औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है सेम रेट पर हो रहे होते हैं। तो इस ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब कि जिस रेट पर हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं उसी रेट में हमारे पास वही जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पर होता है इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जो कि बहुत डायरेक्शन में होता है। मीन्स कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 एरोज होते हैं, हाफ एरोज। तो जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाफ एरो होगा तो वो होगा हमारे पास, हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे। लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हमारे पास हाफ एरो होगा तो हमें ये पता होगा कि वही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन साथ में हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये दोनों जब रिएक्ट करवाते हैं, कैटेलिस्ट हमने यूज़ किया है Fe और टेम्परेचर हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 200 atm में। तो इसमें हमारे पास यही रिएक्टेंट चेंज हो रहा है 2NH3 में और वापस इसी जो प्रोडक्ट है हमारे पास इसको हम वापस चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, अपने रिएक्टेंट में। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। मतलब कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इरिवर्सिबल है। मींस रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में होगा लेकिन इरिवर्सिबल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है कि केमिस्ट जनरली एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन आइटम्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, these values rate the amount of product and reactant at equilibrium. These values can be determined by using the relationship known as the law of mass section. अच्छा, हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमने कितनी अमाउंट लिया प्रोडक्ट की और कितनी अमाउंट लिए रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम स्टेज पे, उसको निकालने के लिए हम लोग लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दो केमिस्ट थे, CM गुलबर्ग और P वॉग। उन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को प्रपोज किया ताकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको डिस्क्राइब कर सकें। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारे पास क्या था, इट स्टेट दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये हमें क्या बताता था कि वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के, और एट द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, और वो रेट जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिव मास के जो प्रोडक्ट है उसके रिएक्टेंट के इक्वल है। सो ये जो स्टेटमेंट थी ये हमें दी थी CM गुलबर्ग और P वॉक ने 1864 में। अब हम जो हमारे पास टर्म एक्टिव मास है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मोल DM क्यूब में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है उनसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या है कि हमने रिएक्टेंट लिया है A + B। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, C + D, और यही C + D जो हमारे पास प्रोडक्ट है वापस कन्वर्ट होगा किस में, रिएक्टेंट में। तो ये कैसे होगा, डेरिवेशन क्या है कि रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रेट हो रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A पार A B पार P, और इसी तरह जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो हमारे पास होगा C की पार C और D की बार D। तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, के हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ होता है। तो कांस्टेंट KF यूज़ होगा तो हमारे पास के वापस वही आ जाएगा, A की पार A और B की पार B। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो KR होगा। अब आप देखिएगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके लिए हमने F यूज़ किया, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, जो रिवर्सिबल डायरेक्शन है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है उसके लिए हमने KR यूज़ किया। ठीक है, और बाकी टर्म वही होगी।
अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास क्या होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट होता है वो हमारे पास रिवर्स रेट के इक्वल होता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि आर एफ इक्वल्स टू आर आर। अब आर एफ की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जो कि थी हमारे पास के एफ इक्वल्स टू ए पावर ए बी की पावर बी इक्वल्स टू, और जो आर की पावर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो हमने फाइंड की थी वो थी के आर इक्वल्स टू सी पावर सी डी पावर डी। अब बच्चा जिस तरह आप मैथमेटिक्स में करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एफ अब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो टर्म है हमारे पास ये इस साइड जाके इसके नीचे डिवाइड होगी, और के आर भी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली जो के आर है ये के एफ के साथ यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि के एफ डिवाइड बाई के आर और प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। अब क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू के एफ और के आर ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, के सी के, जो कि हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है, और के एफ बाई के आर हमारे पास जो के सी के इक्वल है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट आ जाते हैं। तो ये वो टर्म थी जो कि हमें पी वॉक और सी एम गुलबर्ग ने फाइंड करके दी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कहीं से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।